अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाहि ताला अलैह यूँ खिराज अक़ीदत पेश करते हैं। शेर शमशीर जन शाह खैबर शिकन, शेर शमशीर जन शाह खैबर शिकन, पर तवे दस्ते कुदरत पे लाखों सलाम। मुर्तुज़ा शेर खुदा अशजाउल अशजाइन, मुर्तुज़ा शेर खुदा अशजाउल अशजाइन, बाबे फजले विलायत पे लाखों सलाम। अज़ीज़ान गिरामी, इंसान जो इस दुनिया में है सबके अंदर अलग अलग खूबी है। बेशुमार इंसान ऐसे हैं जिसके अंदर चंद खूबियां हैं, कुछ इंसान ऐसे हैं जिनके अंदर कुछ भी खूबियां नहीं हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनके अंदर बहुत सारी खूबियां मौजूद हैं। हमारे चौथे खलीफा अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली मुर्तुज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इनका कमाल और इनका वस्फ, इनकी खूबियां बेशुमार हैं। बेशुमार वस्फ के आप मालिक हैं, बेशुमार खूबियों के आप मालिक हैं। आप हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शेर खुदा भी हैं, दामाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हैं, हैदर कर्रार भी हैं, साहिब जुल्फ़िकार भी हैं, हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के शोहरे नामदार भी हैं, हसनैन करीमैन के वालिदे बुजुर्गवार भी हैं, साहिब सखावत भी हैं, साहिब शुजाअत भी हैं, साहिब इल्म भी हैं, हिल्म वाले भी हैं, फातिह खैबर भी हैं, मैदान खिताबत के शहसवार भी हैं। इसलिए दुनिया इनको कहती है मज़हरुल अजाइब वल गराइब। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मकाम और मर्तबा बड़ा ही बुलंद बाला है। आपका नाम अली इब्ने अबी तालिब है, कुन्नियत अबुल हसन है, और अबू तुराब भी आपकी कुन्नियत है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब के साहबजादे हैं, यानी रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई हुए, और आपकी विलादत वाक़े फील के बाद हुई। आमुल फील का जो वाक़या है उसके बाद आपकी विलादत हुई। ऐलान नबुव्वत से कब्ल ही हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश में रहे। आँख खोली तो रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रुख़ ज़िबा नजर आया। कुरैश में उस वक्त कहत पड़ा हुआ था, अबू तालिब उनके अयाल ज़ादा थे, तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को परवरिश के लिए अपने पास रख लिया था। यानी बचपन से ही आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश में हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रहे, और यही वजह थी कि रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फैज़, सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कुर्ब, इसी वजह से हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी ऐलान नबुव्वत से पहले भी, सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ऐलान नबुव्वत से कब्ल कभी आपने बुत परस्ती नहीं की, कभी बुतों की तरफ ना गए, कभी बुत की पूजा आपने नहीं की। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सबसे पहले ईमान लाए बच्चों में। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ऐलान नबुव्वत फरमाया तो आप सबसे पहले इस्लाम लाए। तारीखुल खुलफा में मौजूद है कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 10 साल की उम्र में उन्होंने इस्लाम कबूल किया। किसी ने लिखा है 8 साल की उम्र में इस्लाम कबूल किया, किसी और ने तहरीर में मिलता है कि 9 साल की उम्र में इस्लाम कबूल किया। बहरहाल आला हजरत मुजद्दिद दीन व मिल्लत सैयदना इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाहि ताला अलैह नक़ल फरमाते हैं कि 8 साल से 10 साल की उम्र के दरमियान हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस्लाम कबूल किया। आपके इस्लाम कबूल करने का वाक़या ये है, हजरत मतलब किताबों में जो नक़ल किया गया है, एक मरतबा हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने देखा कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज अदा फरमा रहे हैं। उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी नमाज अदा कर रही है। जब वो नमाज से फारिग हुए तो अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा,
अर्ज किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप लोग ये क्या कर रहे थे? आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम लोग नमाज अदा कर रहे थे और अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे आखिरी रसूल बनाकर इस दुनिया में मबूस फरमाया ताकि लोगों को मैं बुत पत्थरों की परस्तिश से दूर करके एक अल्लाह की इबादत की तरफ दावत दूं, इस्लाम की तरफ दावत दूं। तो लिहाजा मैं भी तुम्हें इस्लाम की तरफ बुलाता हूं, इस्लाम की दावत देता हूं, तुम भी इस्लाम कबूल करो। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अर्ज किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं पहले अपने वालिद अबू तालिब से पूछ लेता हूँ, मशवरा करता हूँ, फिर मैं इस्लाम कबूल करूंगा। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अली, अगर तुम्हें इस्लाम कबूल करना है या नहीं करना है तो करना है तो, लेकिन किसी से इस बात का तज़किरा ना करो, मशीयत के नजदीक अभी ये बात मख्फी रखनी है, किसी से तज़किरा ना करो। बहरहाल हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने रात में इस्लाम कबूल नहीं किया, लेकिन रात में ही अल्लाह तबारक व तआला ने आपके दिल में इस्लाम की मोहब्बत डाल दी थी। चुनांचे सुबह हुई, सुबह में रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए और उसके बाद आपने इस्लाम कबूल कर लिया। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने बशरों में सबसे पहले आप इस्लाम कबूल किए। आपके फजाइल व मनाकिब में बेशुमार हदीसें मौजूद है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन कुन्तो मौला फ़अलियुन मौला। अभी हमारे रजा बरादरान फेसबुक पेज पर बताया गया कि कुछ कमेंट भी चल रहा है कि बच्चे हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को मौला कह रहे हैं। तो ये जो मौला कह रही है, मौला नहीं कहना चाहिए, मतलब तरह तरह की बातें चल रही थी। बहरहाल तो मैं उन लोगों को से कहना चाहूंगा कि हदीस शरीफ में मौजूद है, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, मन कुन्तो मौला फ़अलियुन मौला, यानी मैं जिसका मौला हूँ अली भी उसके मौला हैं। जो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को मौला कह दिया, तो फिर तुम कौन होते हो हमें रोकने वाले कि तुम अली को मौला क्यों कह रहे हो? अज़ीज़ान गिरामी, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस इस बात पर साबित है कि रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज करते हैं कि या इलाहल आलमीन, जो अली से मोहब्बत करता है तू भी अली से, तू भी जो अली से मोहब्बत करता है ऐ अल्लाह तू भी उससे मोहब्बत फरमा, और जो अली से बुग़्ज़ रखता है ऐ अल्लाह तू भी उससे नफरत फरमा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मुतालिक बेशुमार हदीसें मौजूद है। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, अना मदीनतुल इल्म व अली बाबुहा, कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसके दरवाज़ा हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, दूसरी रिवायत में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन अहब्बा अलियन फ़क़द अहब्बनी, कि जिसने अली से मोहब्बत की उसने गोया मुझसे मोहब्बत की। वमन अहब्बनी फ़क़द अहब्बल्लाह, और जिसने मुझसे मोहब्बत की उसने गोया अल्लाह से मोहब्बत की। तो अल्हम्दुलिल्लाह लाए के सब मुबारकबाद हैं हम और आप कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शान में ये महफिल हम सजाए हुए हैं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह में हम खिराज अक़ीदत पेश कर रहे हैं, अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो अली से मोहब्बत की उसने गोया मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की उसने गोया अल्लाह से मोहब्बत की। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, इनका इल्म, इनकी शुजाअत बेमिसाल है, बेमिसाल आप बहादुर थे। जंग बद्र का वाकया मैं आपको सुनाऊं। 17 रमजान को जंग बद्र की निस्बत से हमने महफिल भी की, और 17 रमजान को जंग बद्र को गुज़ीर हुई। जंग बद्र में कुरैश का जो काफिरों का सरदार था उतबा, वो अपने भाई शैबा को लेकर और अपने बेटे वलीद को लेकर मैदान में निकला और ललकारा, क्या मुसलमानों तुम में जो बहादुर हो हमारे मुकाबले के लिए भेजो। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा हजरत हमजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हजरत उबैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को हुक्म दिया वो मैदान कारज़ार में आए।
अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हजरत हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनके सरदार उतबा को कत्ल किया। वो उसके सामने आए, उतबा जहन्नम में पहुंच गया। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुकाबले में वलीद आया, बहुत डेल डोल मारता हुआ। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने जुल्फ़िकार से एक भरपूर वार किया, कीड़ी की तरह कट गया और वो भी जहन्नम में पहुंच गया। और फिर शैबा ने हजरत उबैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जख्मी कर दिया था। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब देखा तो उन्होंने फिर बढ़ करके शैबा पर वार किया, वो भी ढेर हो गया और वो भी जहन्नम में पहुंच गया। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बेमिसाल शुजाअत जंग ओहद में मुहद्दिसीन इकराम ने लिखी है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जंग ओहद में ऐसा हुआ कि मुसलमान को आगे और पीछे दोनों तरफ से कुफारों ने घेर लिया था और मुसलमान परेशान हो गए थे, चारों तरफ से घिर गए थे, आगे पीछे दोनों तरफ से घिर गए थे और सहाबाई किराम काफी शहीद भी हुए। तो कुफार ने ये खबर उड़ा दी थी, क्या मुसलमानों, तुम्हारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद कर दिए गए, जिससे मुसलमान पसपा होने लगे, पीछे हटने लगे, मुसलमान परेशान होने लगे। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जब इस बात का इल्म हुआ तो हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिंदों में तलाश किया। जब मैंने वहां पर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना पाया तो फिर उसके बाद शोहदा की तरफ बढ़ा, जहां शोहदा की लाशें मौजूद थी, वहां पर मैंने देखा तो शोहदा में भी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे नजर ना आए। फिर उसके बाद मैंने ये समझ लिया कि रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान में उठा लिया होगा। चुनांचा मैंने अपनी जुल्फ़िकार निकाली और तलवार का ऐसा जबरदस्त उस लश्कर पर वार किया, कुफ्फार के नरगे में घुस गया और नरगे को चीरते हुए जो भी सामने आता जुल्फ़िकार के वार से कटता और वो इस तरह से लश्कर बीच में से हटता जा रहा था। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ऐसा वार था कि कुफ्फार कांप गए थे। आप लश्कर को काई की तरह काटते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। जब थोड़ा आगे बढ़े तो रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रुख ज़ेबा नजर आया, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नजर आए। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खुश हो गए, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार किया और समझ गए कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों के जरिए आपकी हिफाजत फरमाई होगी। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ अली आगे बढ़ो, कुफ्फार का मुकाबला करो। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो कुफ्फार आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बढ़ रहे थे, तन्हा हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तमाम कुफ्फार और मुशरिकीन का मुकाबला कर रहे थे। गाजर मूली की तरह कुफ्फार को काट रहे थे, जहन्नम पहुंचा रहे थे। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश हुए। फिर उसके बाद हज़रत जिब्राइल भी तशरीफ लाए और उन्होंने भी हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शुजाअत की तारीफ की। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बेमिसाल शुजाअत। जंग खंदक के मौके पर एक बहुत बड़ा पहलवान अम्र बिन अब्दू, जिसके ताल्लुक से कहा जाता है कि वो 1000 सवार की ताकत रखता है, 1000 लोगों की ताकत उसके अंदर मौजूद है। तो अम्र बिन अब्दू मैदान में आया, ललकारा पुकारा, क्या है कोई जो मेरे मुकाबले के लिए आए? तुम में है कोई जो हमारा मुकाबला करे? हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खड़े होते अर्ज करते हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे इजाजत दीजिए। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ये अम्र बिन अब्दू है, ऐ अली बैठ जाओ। दूसरी मर्तबा फिर वो ललकारता है। फिर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खड़े होते अर्ज करते हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे इसके मुकाबले में जाने की इजाजत दीजिए। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर फरमाते हैं कि अली ये अम्र बिन अब्दू है, बैठ जाओ। तीसरी मर्तबा फिर वो ललकारता है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तीसरी मर्तबा फिर इजाजत चाहते हैं।
हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते कि अमर बिन अब्दू है। हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु अर्ज करते हैं कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो अमर बिन अब्दू ही क्यों ना हो, मुझको मुकाबले में जाने की इजाजत दीजिए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकाबले में जाने की इजाजत देते हैं। हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु मैदान में आते हैं। उधर से अमर बिन अब्दू आता है। वो कहता है कि मैंने बड़े बड़े सूरमा, बड़े बड़े पहलवानों को पछाड़ दिया, मैंने बड़े बड़े लोगों को पछाड़ दिया और तुम मेरे मुकाबले के लिए आए हो। काश कि तुम्हारे वालिद के जो उम्र के लोग थे, बड़ी उम्र के लोग थे, वो मेरे मुकाबले के लिए आते। मैं तुमसे मुकाबला करने के लिए आ रहा हूं, महसूस कर रहा हूं। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते कि कसम खुदा की, मैं अली बिन अबी तालिब हूं, शेर खुदा हूं, लेकिन मैं मुकाबले के लिए आने के लिए फख्र महसूस कर रहा हूं कि मैं इस्लाम के दुश्मन को अपनी तलवार से ज़बा कर दूं। जब उसने सुना तो उसने, अमर बिन अब्दू ने तलवार का एक वार किया हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर, जो आपने ढाल के जरिए सर पर रोकी तो ढाल को काटती हुई तलवार हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सर तक पहुंच गई और सर में जख्म हो गया। फिर हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पलटकर जुल्फ़िकार का ऐसा जबरदस्त वार अमर बिन अब्दू के ऊपर किया कि उसकी गर्दन तन से जुदा हो गई और वो जहन्नम में पहुंच गया। यानी वो पहलवान जो 1000 सवार की ताकत रखता था, हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सामने टिक न सका। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सामने ढेर हो गया। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इसी तरह से आखिरी वाक़या आपको मैं बताऊं, जंगे खैबर के मौके पर मुरहब का जो किला है उसको फतेह करने के लिए रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलम हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को दिया, लेकिन उनके हाथ पर किला फतेह ना हुआ। दूसरे रोज फिर अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अलम दिया गया, लेकिन उनके हाथ पर भी किला फतेह ना हुआ। फिर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सुबह में मैं एक ऐसे शख्स को अलम दूंगा, सिपह सालार होगा, उसके हाथों पर मुरहब किला फतेह होगा। अब सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अजमईन के लिए वो रात बड़ी इंतजार की रात थी, इसलिए कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं ऐसे शख्स को अलम दूंगा जिसके हाथ में किला फतेह होगा और अल्लाह और उसके रसूल उसको दोस्त रखते हैं, उससे राजी हैं और वो भी अल्लाह और उसके रसूल को राजी है। यानी एक तरह की आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से सनद मिल जाएगी। वो रात बड़ी इंतजार और सब्र में सहाबाए किराम ने काटी। जब सुबह हुई, तमाम सहाबाए किराम मौजूद हैं। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम में अली कहाँ है? सहाबाए किराम ने अर्ज की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी आंख दुख रही है, वह आशूब चश्म का शिकार है। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उन्हें बुलाओ। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ लाए। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब दहन हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आंख में लगाया। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दर्द दूर हो गया, बीमारी दूर हो गई और बीनाई भी तेज हो गई। फिर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलम उन्हें अता फरमाया। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जंगे मैदाने खैबर में तशरीफ लाए और मुरहब को ललकारा। मुरहब वो भी बड़ा पहलवान बादशाह जो बड़ी वजाहत, शान और शौकत, ताकत और कुव्वत वाला था, उसको हराना, उसको शिकस्त देना सबके बस की बात ना थी। वो आया, हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसको ललकारा। वो अपनी डेंगे मारने लगा कि मुझे कोई ना हरा सका, मुझ पर कोई गालिब ना हो सका। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं अली शेर खुदा हूँ और मेरे हाथ में जुल्फ़िकार है, यकीनन तुम मुझसे बच ना पाएगा। मैं इस्लाम की दावत देता हूँ, इस्लाम कबूल कर लो,
वरना लड़ने मरने के लिए तैयार हो जाओ। उसके बाद हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मुरहब से मुकाबला किया और मुरहब पर ऐसा जबरदस्त वार किया कि वो खीरे की तरह कट गया और वो जहन्नम में पहुंच गया। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ये बेमिसाल बहादुरी। फिर उसके बाद एक रिवायत ये भी मौजूद है कि मुरहब का जो किला था, हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने किले के दरवाजे को अपनी पीठ पर, अपने हाथ पर उठा लिया था, उस पर सहाबाए किराम चढ़ करके किले को फतेह किए थे। फिर उसके बाद हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वो किले के दरवाजे को एक तरफ फेंक दिया था। जब एक तरफ आपने हटा दिया तो 40 लोग भी मिल करके उस किले के दरवाजे को उठा ना सके, जो हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तन्हा अपने हाथों से उठा लिया था। तो हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शुजाअत थी, उनका मकाम और मर्तबा था। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला अमीरुल मोमिनीन हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के फैजान से हम सबको मालामाल फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। कुछ सवाल भी था कि बच्चों की तरबियत के बारे में। मतलब अल्हम्दुलिल्लाह रज़ा बरादरान जो मेरे दोनों साहबजादे हैं, अहमद रज़ा, मोहम्मद असजद रज़ा, नात मुबारक पढ़ते हैं, तो वो काफ़ी लोग भी पूछ रहे थे इससे पहले, सुबह फजर की नमाज के बाद भी कुछ मैसेज आया कि आपके बच्चे, उन लोगों ने नात कैसे सीखी, किस तरह से नात का ज़ौक़ पैदा हुआ। और अल्हम्दुलिल्लाह तो मैं आपको बताऊं, कुछ लोग पूछ रहे थे कि किसी से सीखे। अल्हम्दुलिल्लाह किसी से सीखे तो नहीं, कोई उस्ताद तो नहीं है। ये मैं कहूँगा कि अल्लाह तबारक व तआला की अता समझिए, अल्लाह तबारक व तआला की अता है अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चों पर, और मेरे पीर मुर्शिद हुज़ूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह तआला अलैह का फैज़ान है। मैं भी और मेरे बच्चे भी उनसे मुरीद हैं, तो पीर मुर्शिद का फैज़ान है। और मैं आपको बताऊं कि यूट्यूब पर आप क्लिप भी रज़ा बरादरान यूट्यूब चैनल पे जाएंगे तो मेरे बेटे मोहम्मद असजद रज़ा ये 1 साल के थे। तो 1 साल का जब बच्चा होता है तो उस वक्त वो ठीक तरीके से बात भी नहीं कर पाता, ठीक तरीके से बोलता भी नहीं, बात भी नहीं कर पाता। तो ये जब 1 साल के थे उस वक्त भी नात मुबारका पढ़ते, यानी ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह तआला अलैह का गुंबद अगर कंप्यूटर में नजर आता या नजर आती, इनके सामने रख दिया जाता तो पता नहीं अपने अंदाज में ख्वाजा कुछ ना कुछ वो मनकबत के शेर कुछ पढ़ा करते थे, जिसको मैं नहीं समझ पाता था या घर वाले नहीं समझ पाते थे। सिर्फ इतना समझ में थे ये ख्वाजा बोल रहे हैं, ये कुछ मतलब नात पढ़ रहे हैं। फिर उसके बाद 3 साल के हुए तो बम्बई में कुर्ला में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम था। तो 2.5 साल जब 2.5 साल के हुए तो मुंबई में प्रोग्राम था, तो वहां पे भी अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने तू शम्मे रिसालत पढ़ी थी, नात पढ़ी थी। फिर उसके बाद इन्होंने नारे तकबीर और नारे रिसालत भी लगाया था अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह से अहमद रज़ा भी बचपन से ही अल्लाह का फजल करम है कि ये लोग नात पढ़ रहे हैं। तो मैं हमारे नाज़रीन से गुजारिश करूंगा कि आप लोग भी अपने बच्चों की तरबियत की तरफ तवज्जो दें कि अगर आज बच्चे, लेकिन कितने अफसोस की होता है कि सुनने में आता है, देखने में आता है कि बच्चा अगर छोटा है, डांस करता है, गाने गुनगुनाता है या फिल्मी गीत गाता है तो लोग बहुत इससे कहते हैं कि देखो मेरा बच्चा डांस कर रहा है, देखो मेरा बच्चा नाच रहा है, देखो मेरा बच्चा गाने गा रहा है। खुश होते हैं माँ बाप, कितने अफसोस की बात है। खुश होने का मकाम नहीं, अफसोस करने का मकाम है। अपने बच्चों की तरफ, तरबियत की तरफ तवज्जो दो, बल्कि उन्हें नात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुनगुनाने की तरफ राग़िब करो। उन्हें जिक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुनगुनाने के लिए कहो, नात मुस्तफ़ा, दुरूद व सलाम, और इस तरह से कुरान अज़ीम की तरफ उनकी तरफ रग़बत दिलाओ, तो ये फायदा होगा। वरना फिर क्या होगा, अगर आज तुम बच्चों के ऊपर तरबियत पर तवज्जो न दिए, उनके फिल्मी गीत गाने, उनके फिल्मी गीत गुनगुनाने पर तुम खुश होते रहे, और तो फिर क्या होगा। यही होता है कि फिर जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो फिर माँ बाप आते हैं इमाम साहब के पास, मौलाना साहब के पास, कहते हैं कि मौलाना साहब कोई तावीज दे दीजिए, हमारा बेटा नाफरमान हो गया, हमारा बेटा हमारी बात नहीं सुनता, हमारा बेटा हमारा कहानी मानता, हमारी नाफरमानी करता है, झिड़क देता है, गालियां देता है, कोई तावीज दे जीती है कि बेटा फरमाबरदार हो जाए,
है मुसलमानों, तुमने तो बच्चों की तरबियत अच्छी तरीके से नहीं की। जब बच्चों की तरबियत करने का वक्त था, उस वक्त तुम उनके गुनाह पर, उनकी नाफरमानी पर उनको खुश हो रहे थे। तुम्हें तो बताना चाहिए था, उस वक्त तुम्हें हदीस बताना चाहिए था, उस वक्त नाते मुस्तफ़ा सुनाना चाहिए था, उस वक्त तुम्हें दुरूद शरीफ पढ़ करके सुनाना चाहिए था। तुम्हें बताना चाहिए था कि माँ बाप का क्या मकाम है। तुमने तो बताया ही नहीं कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। तुमने तो बताया ही नहीं कि माँ के कदमों का बोसा लोगे तो जन्नत की चौखट का बोसा लोगे। तुमने तो बताया ही नहीं कि बाप की रजा में अल्लाह की रजा है, बाप की नाराजगी में अल्लाह की नाराजगी है। रिदल्लाहु फी रिदल वालिद व सुक्तुल्लाहि फी सुक्तिल वालिद। तुमने हदीस नहीं सुनाई, तुमने अक़वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुमने नहीं सुनाया, तुमने बच्चों को कुरान नहीं सुनाया, तुमने बच्चों को नाते मुस्तफ़ा नहीं सुनाई। यही वजह है कि बच्चे आगे चल के नाफरमान हो जाते हैं। तो मुसलमानों, ठीक है, आप इंग्लिश तालीम दिला रहे, स्कूल भेज रहे हैं, अच्छी बात है, दुनियावी तालीम भी दीजिए, लेकिन साथ साथ में आप उन्हें दीनी तालीम से भी आरास्ता कराएं, उन्हें सुन्नते मुस्तफ़ा भी सिखाएं। अगर बच्चा खड़े होकर के पानी पिए तो उसको बताएं कि बेटा बैठ करके पानी पिया करो, बैठ करके पानी पीना सुन्नत है। बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ करके पानी पियो, 3 सांस में पानी पियो, पानी पीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहो। इस तरह से बच्चों की तरबियत की तरफ तवज्जो दे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमें हमारे बच्चों की तरबियत करने की तौफीक अता फरमाए, हमको भी नेक बना दे और हमारी आने वाली नस्लों, हमारे बच्चों को भी नेक बनाए। व मा अलैना इल्ला अल बलाग। सलातो सलाम।